नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। इसके पूर्व भगवान राम के वन गमन के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे। पिछले भाग में नारी के दो स्वरूपों की चर्चा मैंने आपके सामने करी थी। एक तरफ कैकेयी है जो अपने पुत्र को सुखी करने के लिए दूसरों के पुत्र को दुख में धकेल रही है। दूसरी तरफ सुमित्रा है जो दूसरों के पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए अपने पुत्र को दुख में धकेल रही है। भारतीय हिंदू संस्कृति का मूल आधार यही है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से जीवन को जीते हैं। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। भारतीय हिंदू संस्कृति स्वार्थ से नहीं जीती है, परमार्थ पर जीती है। और इसलिए सुमित्रा देवी का चरित्र महान है, जिन्होंने परमार्थ का भाव लेकर के भगवान राम की सेवा में, कौशल्या के पुत्र की सेवा में अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। रामचरितमानस के हर पात्र का वर्णन अपने आप में बड़ा अलौकिक है, बड़ा अद्भुत है। वनवास के लिए भगवान राम प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा कि रथ में बिठाकर राम को ले जाओ, और भगवान ने अपने पिता के उस आदेश को शिरोधार्य कर लिया और रथ में बैठ करके प्रस्थान कर रहे। और रथ में बैठने के पीछे एक मंतव्य और भी है, और वो ये है कि अगर भगवान यहां से पैदल प्रस्थान करती तो शायद अयोध्या के नर नारी चारों तरफ से भगवान को इस तरह घेर लेते कि शायद राम का प्रस्थान करना भी संभव नहीं हो पाता। तो भगवान राम रथ पर बैठ करके चल पड़े। चलत राम लखि अवध अगाधा, बिकल लोग सब लागे साथा। भगवान रथ में बैठे तो क्या हुआ, अयोध्या के सारे व्याकुल लोग भगवान राम के साथ चल पड़े। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावही, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवही। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान उन्हें बार बार समझाते हैं। अब मन में एक सवाल पैदा होता है कि भगवान समझा रहे हैं तो क्या वो समझ नहीं पा रहे? क्या भगवान की वो अवज्ञा कर रहे? क्या भगवान के आदेशों का उल्लंघन कर रहे? जब भगवान कहते हैं वापस लौट जाओ तो लौटते क्यों नहीं है? तो तुलसीदास जी बड़ी मर्यादा और बड़ी गरिमा के साथ बात करते हैं। भगवान के आदेश का पालन तो वो कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा का पालन वो कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, बोले फिर ही प्रेम बस। लौट जाते हैं, फिर जाते हैं, पर प्रेम बस पुनि फिर आवही, थोड़ी देर में फिर लौट करके आ जाती है। आज्ञा का पालन भी कर लिया, लेकिन प्रेम के वशीभूत है तो फिर लौट करके आ जाते हैं। भगवान की आज्ञा पा करके जाते हैं, फिर लौट करके आ जाते हैं।
बड़ा विचित्र भाव, बड़ी विचित्र दशा है सब लोगों की। लागत अवध भयावह भारी, मानव काल रात अंधियारी। अयोध्या भयावनी सी दिखाई दे रही है। जो अयोध्या सुख का धाम थी, वो अयोध्या आज नर नारियों को भयावह नजर आ रही है। घोर जंतु समपुर नर नारी, और हर पई एक ही एक निहारी। जितने नर नारी थे एक दूसरे को देखकर डर पे ही, सारे डर रहे, डर पे ही एक निहारी, एक दूसरे को देख करके डर रहे। ये अयोध्या का चित्रण तुलसीदास जी ने किया। कैसी स्थिति है कि सारे लोग अपनों को ही देख करके डर रहे। घोर जंतु समपुर नर नारी, जो अपने परिवारजनों को, अपने स्वजनों को, अपने कुटुंब, अपने बंधु बांधवों के रूप में जिनको जानते थे, ये मेरे चाचा, ये मेरे ताऊ, ये मेरे मामा, ये मेरे भ्राता, आज वो सब रिश्ते खत्म हो गए और नजर क्या आ रहे? बोले जंतु, सब एक दूसरे को जंतु, जानवर के रूप में देख रहे, भयानक जानवर के रूप में देख रहे। ये बहुत अद्भुत चित्रण गोस्वामी जी ने किया है। और आगे कहते हैं, बोले घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मित मानो जमदूता। घर मसान और परिजन जन भूता, घर शमशान घाट जैसा दिखाई दे रहा है और परिवार जन भूत प्रेत नजर आ रहे। जिंदा आदमी भी भूत नजर आ रहा है। दरअसल गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जो इशारा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जब तक प्राण है तब तक मनुष्य जीवित है। प्राण को हम राम भी कहते, आत्मा राम। जब तक राम है तब तक सारे रिश्ते हैं, नाते हैं, बंधु है, बांधव हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, पिता है, पुत्र है, माता है, भाई है। और अगर ये राम निकल जाए तो वही भूत हो जाएगा। वही जो है वो डरावना लगने लग जाएगा। जो कल तक प्रिय था वही डरावना लगने लग जाएगा। आत्मा राम निकल जाए तो फिर बचा क्या है? इसलिए सारे लोग भूत प्रेत नजर आ रहे हैं, क्योंकि राम जा रहा है, राम चले जा रहे, अयोध्या छोड़कर राम जा रहे हैं। और जहां राम चले जाएंगे वहां फिर अयोध्या क्या रहेगी? राम के बिना तो सब भूत प्रेत हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी यहां लोगों के वर्णन के माध्यम से एक बात समझा रहे हैं। अभी मैं आपसे कह रहा था, घोर जंतु समपुर नर नारी। सारे नर नारी जो है वो जीव जंतु के समान दिखाई दे रहे, पशु, हिंसक पशु दिखाई दे रहे। ये क्या है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का इशारा यह है, मनुस्मृति में एक बात आती है, धर्मेण हीना पशु भी समाना। जहां धर्म नहीं है वहां मनुष्य पशु तुल्य है। तो धर्म की ध्वजा जिनके हाथ में है, ऐसे रघुकुल भूषण भगवान राम अयोध्या से अगर प्रस्थान करेंगे तो धर्म की विदाई होगी। और अगर धर्म की विदाई होगी
तो सब पशु समान हुए कि नहीं हुए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सारे नर नारी इस तरह से एक दूसरे को देख रहे, समझ रहे। और एक बात और मैं आपसे निवेदन करूं, मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य और पशु का सबसे बड़ा अंतर है धर्म का अंतर। और धर्म विमुख अगर हो गए तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी यहां संकेत दे रहे कि अयोध्या में अभी ये जो घटना घटित हो रही है कि धर्म विरुद्ध है। धर्म के नियमों और सिद्धांत के अनुसार राम को राजा बनना था, लेकिन कैकेयी ने छल के द्वारा, प्रपंच के द्वारा, नारी चरित्र के द्वारा राम को वनवास भेज दिया। और भगवान राम वनवास जाने को तैयार हैं, तत्पर हैं, लेकिन ये जो कुछ भी है धर्म विरुद्ध है। और जहां धर्म नहीं है वहां मनुष्य भी पशु के समान है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का वर्णन अपने आप में बड़ा अद्भुत वर्णन है। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहां तह मानव चित्र लिखिवाड़े। भगवान राम के वियोग में सबकी जो दशा है, ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कोई मूर्तवत प्राण चले गए हों और केवल मूर्तियां खड़ी रह गई हो। नगर सफल बन गहबन भारी, खगमृग विपुल सकल नर नारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वर्णन कर रहे कि अयोध्या ऐसी थी जहां चारों तरफ खुशियां थी, सुख सुविधाएं थी, खुशहाली थी, लोग प्रसन्न थे। आज कैसी स्थिति होगी? तो आज की अयोध्या को देखकर लगता ही नहीं कि वही अयोध्या जहां इतनी खुशहाली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे एक सुंदर सा चित्र बना हुआ है, यानी जिसमें कल्पना की जा सकती कभी ये अयोध्या ऐसी थी। वो एक चित्र के रूप में रह गया। हकीकत ये है कि चारों तरफ शमशान घाट जैसा मातम छाया हुआ है। ये स्थिति हो रही। सबही विचार कीन मन माही, और राम लखन सिय बिन सुख नाई। सारे अयोध्या के नर नारियों ने एक बात निश्चय कर ली कि बिना राम लक्ष्मण और सीता के सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। और आदिकाल से मनुष्य सुख के लिए प्रयत्नशील रहता है। हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? सुख पाने के लिए कर रहे हैं। आदमी व्यापार करता है सुख के लिए, खेती करता है सुख के लिए, नौकरी करता है सुख के लिए। सांसारिक जीवन में हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए? सुख पाने के लिए कर रहे हैं। जीवन का मूल ध्येय है सुख की प्राप्ति। आज अयोध्या वासियों ने इस बात को समझा कि बिना राम के सुख नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है। आदमी सुख के लिए दर दर भटक रहा है। संसार में आदमी भटक रहा है। हम सोचते हैं कार में सुख है, बंगले में सुख है। हम सोचते हैं सोना में, चांदी में, रत्न में सुख है। लेकिन सुख किसमें है? राम लखन सिय बिन सुख नाई। भगवान राम के बिना जीवन में कोई सुख नहीं है। इसलिए अगर सुख पाना है तो भगवान की शरण में जाना होगा। अयोध्या वासियों ने इस चीज को समझ लिया। राम के वियोग के एक क्षण में अयोध्या वासियों ने जान लिया कि एक क्षण के अंदर हमारा जीवन
इतना भयानक हो गया है, तो संपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत होगा। इसलिए बिना राम के सुख हमें नहीं है, इसलिए हम लोग राम के साथ रहेंगे। भगवान राम जहां होंगे वहां हम जाएंगे। ये अयोध्या वासियों ने दृढ़ संकल्प कर लिया। वास्तव में अगर सच्चा सुख पाना है तो वह सांसारिकता में नहीं है, भौतिकता में नहीं है। जीवन में सच्चा सुख अगर है तो वह परमात्मा के श्री चरणों में, परमात्मा के सानिध्य में है। और जिसने उस सुख को एक बार अनुभव कर लिया, जान लिया, वो अपने आप ईश्वर की शरण में चला जाएगा, परमात्मा की शरण में चला जाएगा। अयोध्या वासियों ने जान लिया। इसी तरह से जिस दिन हम भी जान जाएंगे, हम भी परमात्मा की शरण में चले जाएंगे। गांव वालों ने कहा हम सब राम के साथ रहेंगे, क्योंकि बिना राम लक्ष्मण और सीता के जीवन में सुख नहीं है। सबहि विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। जहां राम तहाँ सबहि समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने विचार कर लिया, सबने निश्चय कर लिया कि जहां राम तहाँ सबहि समाजू। जहां राम रहेंगे वहीं राम के साथ पूरा समाज रहेगा। और बिन रघुवीर अवध नहीं काजू, बिना राम के अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। सब साथ चल पड़े। जो भवन जीवन में कभी परम सुखदायी लगता था, आज उस भवन को छोड़ करके, क्योंकि अब यहां सुख नहीं है, ये सब राम के साथ चल पड़े। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस कर ही न तिनहि। एक बार प्रभु राम का सुख जिसने प्राप्त कर लिया, राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, एक बार जो भगवान का प्रिय हो जाता है, उसके लिए विषय भोग इन किसी में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अयोध्या वासियों की स्थिति अगर ध्यान से देखी जाए, और ये सारा वर्णन जो मैंने किया है, कि केवल एक संकेत मैं आपको दे रहा हूं कि ये सारे अयोध्या वासियों की दशा इस समय कैसी है, जैसे कि एक वैरागी संत की होती, जिसके जीवन में वैराग्य जाग गया, जिसने संसार का सारा सुख मोह त्याग दिया, केवल राम की शरण के अलावा कुछ नहीं। ऐसा जीवन अयोध्या वासियों का दिखाई दे रहा है। और वैराग्यों का मतलब केवल साधु संत नहीं, क्योंकि साधु संत तो कई तरह के होते। तुलसीदास जी ने कहा बहुत तरह के साधु होते। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी, ऐसे भी साधु होते। पत्नी मर गई, बेटा नालायक निकल गया, दुकान में घाटा चला गया, महाराज बन गए, साधु बन गए। ऐसे सन्यासियों की बात तुलसीदास जी नहीं कर रहे, और मैं भी आपसे कह रहा हूं, जिनके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, ऐसा साधु। और अयोध्या वासियों की दशा बिल्कुल ऐसे ही वैरागी साधुओं की तरह से दिखाई देती है। और गोस्वामी जी लिखते केवल ऐसा नहीं कि कुछ लोग इस तरह की भाव विभोर होकर राम के पीछे चल रहे। बालक वृद्ध बिहाय ग्रह, लगे लोग सब साथ, और तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो,
सबके सब लोग राम के पीछे चल रहे हैं। चलते 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 तमसा नदी के किनारे सारे लोग पहुंचे। संध्या का समय होने लगा। भगवान राम ने कहा आज का विश्राम यही होगा। प्रथम दिवस तमसा तीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ, आज का प्रथम विश्राम यहीं पर होगा। सब लोग वहीं पर रुक गए। भगवान राम ने एक बार फिर अयोध्या वासियों को समझाया, रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, हृदय हृदय दुख भयों विषेकी। बड़ा दुख है भगवान राम के मन में। कई सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। लोगों को फिर समझाते हैं कि ये धर्म उपदेश घनेरे, पर लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। अनेक प्रकार से लोगों को समझाया पर कोई जाने को तैयार नहीं है। हम तो रहेंगे साथ में। अयोध्या वासी हाथ जोड़कर भगवान राम से बोले, प्रभु हमारे साथ रहने से आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने लोगों की व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी, तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी कोई व्यवस्था की चिंता आपको नहीं करनी। हमारे खाने पीने रहने की कोई चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ मिल गया कंदमूल तो हम खा लेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही सो जाएंगे। हमारे लिए मकान की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए कोई बिछौने की आवश्यकता नहीं है, किसी सुख साधन की आवश्यकता नहीं है। बस आप साथ रहने की अनुमति दे दें कि हम आपके साथ रहें, और चाहे कुछ भी हो जाए हम तो आपके साथ रहेंगे। भगवान राम बड़े चिंतित हैं, बड़े विचार मग्न हैं। अयोध्या वासी वापस लौटने को तैयार नहीं। अब करें तो क्या करें भगवान राम। बहुत बार समझाया, कई प्रकार से समझाया, प्रेम से समझाया, लेकिन अयोध्या वासी जाने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल। भगवान राम नगरवासियों से कहते हैं, आज हम यहीं विश्राम करेंगे तमसा नदी के किनारे, कल आगे प्रस्थान करेंगे। रात्रि को सब विश्राम करने लगे। आधी रात का समय हुआ। भगवान राम उठे, सुमंत्र जी को इशारा किया, इस ढंग से हमें रथ को आगे ले जाना है कि किसी को पता न चले। लक्ष्मण जी तो जाग रहे थे, क्योंकि वो तो सदैव जागते रहे, ऐसा मान्यता है विद्वानों की। 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, हमेशा जागते रहे। मां सीता को धीरे से इशारा किया, और आधी रात को चुपचाप भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी, सुमंत्र जी रथ लेकर के निकल पड़े। सारे अयोध्यावासी वहीं के वहीं रह गए। प्रातःकाल जब हुआ, लोगों की आंख खुली, चारों तरफ देखा, कहीं पर प्रभु राम नहीं है। हल्ला मच गया। रथ भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, मां जानकी भी नहीं है। लगता है आधी रात को प्रभु हमें छोड़कर चले गए। कहां ढूंढे, चारों तरफ देखा, कहीं रथ के निशान भी नहीं है कि उसके सहारे सहारे आगे बढ़े। अयोध्यावासी बड़े दुखी होते हैं, लेकिन क्या करें। भगवान राम ने इन्हें छोड़ दिया। रोते बिलखते अयोध्यावासी वापस अयोध्या लौट आते। यहां एक छोटा सा सवाल मन में पैदा होता है, एक प्रश्न मन में खड़ा होता है।
भगवान राम के लिए अयोध्या वासियों ने अपना घर छोड़ा, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ी, संसार के सारे सुख त्याग दिए। किसके लिए? राम को पाने के लिए, भगवान राम के लिए। अयोध्या वासियों ने कोई शर्त नहीं रखी, अयोध्या वासियों ने कोई ऐसा नियम वो नहीं भगवान को दिया कि हम आपके लिए छोड़ेंगे तो आप हमें क्या देंगे। निस्वार्थ भाव से अयोध्या वासियों ने अपने सारे सुख त्याग दिए। किसके लिए? भगवान राम के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात है, अयोध्या वासियों ने सब कुछ छोड़ा भगवान राम के लिए, और भगवान राम ने उन्हीं को छोड़ दिया, अयोध्या वासियों को छोड़ दिया। तो एक मन में सवाल पैदा होता है, मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि हमारे धर्मों में, हमारे धर्म ग्रंथों में त्याग की बड़ी महिमा है। आप जहां भी जाते होंगे त्याग का गुणगान आपको सुनाया जाता है। किसी मंदिर में, आश्रम में जाएं, आपको यही कहा जाता है, धन का त्याग करो, पद का त्याग करो, इसका त्याग करो, उसका त्याग करो, तब परमात्मा मिलेंगे। तो अयोध्या वासियों ने तो सब कुछ त्याग दिया, तो भी परमात्मा उन्हें छोड़कर चले गए। तो एक सवाल मन में पैदा होता है कि त्यागने से परमात्मा मिलते हैं कि नहीं मिलते? अगर त्याग से परमात्मा मिलते तो अयोध्या वासियों से परमात्मा दूर क्यों गए? और सोचिए जरा, जिन लोगों ने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा के लिए, परमात्मा उनको अपनी शरण में ले या उनको त्याग दे। भगवान के लिए कहा जाता है शरणागत वत्सल भगवाना, वो सबको शरण में ले लेते हैं। तो अयोध्या वासियों को शरण में क्यों नहीं लिया? उनको भगवान राम ने क्यों त्याग दिया? थोड़ा सा विचार ध्यान से करना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा। मैं त्याग का विरोधी नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि त्याग की महिमा जो शास्त्रों में गाई गई वो गलत है। लेकिन सोचने की बात है कि अयोध्या वासियों ने सब कुछ त्याग दिया तो भी उन्हें परमात्मा क्यों नहीं मिले? परमात्मा ने उनका त्याग क्यों कर दिया? इस हिसाब से तो त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा त्यागने वालों को नहीं मिले। तो हम क्यों त्यागी? हम क्यों त्याग करें? धन का, दौलत का, घर का, संसार का, परिवार का क्यों त्याग करें हम? थोड़ा सुनने में आपको विचित्र भी लगेगा, लेकिन ध्यान से मेरी बात पर विचार करिए। अयोध्या वासियों ने इतना सब कुछ त्याग दिया, परमात्मा फिर भी उन्हें नहीं मिले। परमात्मा ने उनका त्याग कर दिया। अच्छा, बहुत सीधे सीधे शब्दों में मैं आपसे पूछूं, ऐसे प्रेमियों को भगवान स्वीकार करने चाहिए? भगवान को ऐसे प्रेमी लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि उनका त्याग कर देना चाहिए? ऐसे प्रेमियों को भी अगर भगवान अपनी शरण नहीं लेंगे, अपनाएंगे नहीं, तो आप और हमको कहां भगवान अपना शरण प्रदान करेंगे? तो थोड़ा विचित्र लगेगा आपको, लेकिन मेरी बात गौर करें, आखिर भगवान ने अयोध्या वासियों को क्यों त्याग दिया? हालांकि उसका कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं। हर घटना के पीछे कोई कारण है, और राम के हर आचरण के पीछे कोई कारण है। अब भगवान ने अयोध्या वासियों को क्यों छोड़ दिया? ध्यान दीजिए, भगवान ने अयोध्या वासियों को कब छोड़ा? जब सारे अयोध्या वासी सो रहे थे। बहुत सीधी सी बात है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है।
जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण जो सजग होगा, जो जागता रहेगा, वही परमात्मा की शरणागति पा सकेगा। और जो सो जाएगा, देखिए सोना जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदमी नहीं सोएगा, निद्रा तो अनिवार्य है, लेकिन एक एक शब्द का महत्व है। ये लोग कहां पर सो रहे हैं? पहला विश्राम कहां पर है? तमसा नदी के किनारे। तमसा शब्द पर ध्यान देना। तमसा नदी के किनारे। आलस्य का संबंध तमोगुण से है। आदमी को जो नींद आती है ना, वो तमोगुण से आती है। हमारे शरीर में रजोगुण का कार्य, सतोगुण का कार्य, तमोगुण का कार्य अलग अलग है। तो नींद जो आदमी को आती है वो तमोगुण से आती है। तमसा, तम यानी तमोगुण, जहां तमोगुण हावी होगा वहां आदमी निद्रा, निद्रा माने आलस्य, प्रमाद में रहेगा। और जो आलस्य और प्रमाद में रहेगा वो भगवान को नहीं पा सकता है। भगवान को अगर पाना है तो सदैव सजग होना होगा, सदैव जागते रहना होगा। बाहर से चाहे शरीर सो जाए, लेकिन अंदर से जागरण बना रहे, अंदर से 24 घंटे भगवान का स्मरण बना रहे। और जो सतत जागता रहेगा वही परमात्मा को पा सकेगा, वही परमात्मा का परम प्रिय हो सकेगा। इसलिए भगवान ने अयोध्या वासियों को छोड़ दिया। भगवान इस चरित्र के द्वारा ये संकेत दे रहे, भगवान प्रेमियों को अपनाते जरूर है। परमात्मा को पाने के लिए त्याग भी बड़ा महत्वपूर्ण है, त्याग भी होना चाहिए, लेकिन त्याग केवल धन दौलत का नहीं, बल्कि तामसी प्रवृत्तियों का त्याग होना चाहिए। त्याग होना चाहिए आलस्य का, प्रमाद का। त्याग होना चाहिए, हम अपने आलस्य को त्याग करके निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहें। चाहे घर में रहें, चाहे जंगल में रहें, सतत भगवान को याद करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें, तो निश्चित रूप से परमात्मा हमें स्वीकार करेंगे, परमात्मा हमें अंगीकार करेंगे और हम परमात्मा की कृपा पा सकेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, निरंतर परमात्मा का चिंतन स्मरण बना रहे, यही परमात्मा को पाने का सूत्र है। आज इतना ही, समय हो रहा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।